और योगेश्वर कृष्ण ने एक सूत्र लिखा है, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। स्पष्ट लिखा है साहब कि जो व्यक्ति यज्ञ शेष करके यज्ञ करके खाता है, सरल शब्दों में बात समझाता हूं, यज्ञ करके खाता है वह भोजन नहीं करता, वह तो अमृत का सेवन करता है। अब उसने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, बोला आचार्य जी आप लोग भी आजकल बहकी बहकी बातें करते हैं, जैसे कोई चूर्ण देता है, आजकल चूर्ण वाले बाबा, पर्ची वाले बाबा, फलाने बाबाओं का बहुत जोर है साहब, जान वाले तो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो उसने कहा ये भी तो चूर्ण वाली बात है आचार्य जी, कि यज्ञ करने वाला अमृत खाता है और बाकी सब पाप का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि देख भाई तेरा प्रश्न ऐसा है, इसको 1 मिनट में नहीं मैं समझा सकता, इसका उत्तर जो है मैं शाम को दूंगा। और शाम को ये घोषणा हो गई कि भाई यज्ञ करने वाला अमृत कैसे खाता है, ये सीखना है, समझना है। आपने आज तक ये सुना है कि यज्ञ करने वाला अमृत का सेवन करता है, ये हकीकत है कि नहीं है, और वो है तो कैसे है, आज पहली बार आपको इस रिसर्च में समझने का अवसर मिलेगा। उसने मुझे कहा कि मैंने तो आचार्य जी जो ये हवन कर रहे बैठे हैं ना 2 घंटे से, और लगे हुए हैं गर्मी में पसीने में, और स्वाहा स्वाहा करके बड़ी श्रद्धा से आहुति दे रहे हैं ना, ये भी उसी लंगर में जाके जिसमें मैं बिना हवन किए जा रहा हूँ, उसी लंगर में जाके रोटी खाएंगे, वही दाल खाएंगे, वही चावल खाएंगे। बात को पकड़ते चलिए, वही दाल खाएंगे, वही चावल खाएंगे, और वो मैं भी वही खाऊंगा। फिर बताइए कहाँ से अमृत हो गया इनकी थाली में। मैंने कहा भाई प्रश्न तो तेरा सही है, ये भी चावल खाते हैं तो भी चावल खाता है, ये भी रोटी खाते हैं तो भी रोटी खाता है, लेकिन बेटा अंतर बहुत बड़ा है। बोले जी क्या अंतर है? मैंने कहा अंतर बहुत बड़ा है। ऋषि जो कहता है उस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ऋषि क्या कहता है कि बात सही है, बिना यज्ञ करने वाली के थाली में भी वही दाल चावल नजर आते हैं, लेकिन दोनों की उपस्थिति में बड़ा अंतर है। वो मैंने उसको बताया कि उपस्थिति में अंतर कैसा है। एक व्यक्ति जो है वो सुबह उठता है, स्नान करता है, नए स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, आसन लगाता है, और आसन लगा करके पूर्वाभिमुख बैठ करके उस परमात्मा का धन्यवाद करता है। बात को समझिएगा, उस परमात्मा का धन्यवाद करता है जिसकी कृपा से सब कुछ मिलता है, भोग के साधन मिलते हैं, अन्न मिलता है, जीवन मिलता है। और जब वो परमात्मा का धन्यवाद करके फिर जो है भोजन करता है ना, उसकी थाली में दाल चावल होते जरूर हैं, लेकिन वो अमृत बने हुए होते हैं साहब, क्योंकि वो परमात्मा का धन्यवाद करके खाता है। इसको एक और दूसरे रूप से समझा देता हूँ, फिर उसको और खोलेंगे। पितृयज्ञ भी एक यज्ञ है। अब जरा बात को समझना, कृष्ण कहाँ गलत है। जो भारतीय संस्कृति है ना, और जो आर्ष ग्रंथ हैं, हम चैलेंज करके कहते हैं कि एक भी सिद्धांत कोई गलत करके बता दे, हमें एक भी बात कोई ऐसी बता दे जो ठीक ना हो, हम उसको सही करके आपको समझाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पितृयज्ञ में क्या होता है कि माता पिता का ख्याल रखना। ये हमारी माताएं बैठी है ना, ये सब जानती हैं इस बात को बहुत गहराई से कि इनके मन में अपने संतान के लिए कितना समर्पण और कितना प्यार होता है, कितना समर्पण और कितना प्यार होता है। मार्केट में जब माँ जाती है ना, और वो कोई खाना खा लेती है, कोई मिठाई खा लेती है, और उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या करती है, कहते हैं कि थोड़ी सी मेरे बच्चे के लिए, मेरी बेटी के लिए भी पैक कर दे, बेटे के लिए भी पैक कर दे। कोई चीज़ उसको अच्छी लगे, कोई ड्रेस उसको अच्छी लगे, यहाँ तक मैंने देखा है कि किसी बेटी को पहने में देख ले कि हाँ ये ड्रेस तो मेरी बेटी के लिए भी होनी चाहिए, ये चीज़ तो मेरे बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। सर्वत्र वो किसका ध्यान करती है? बोलो, अपनी संतान का ध्यान करती है। पहला निवाला भी किसको खिलाना चाहती है? अपनी संतान को खिलाना चाहती है। अब बात जरा दिल पर बसा लेना, फिर आगे चर्चा और गहराई में चलती चलेगी, विषय आपको समझ में आएगा। अब कृष्ण ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि जो माँ तुम्हारे लिए श्रद्धा से खाना पकाती रही, खिलाती रही, जिसने तुम्हारी हर सुविधा का ध्यान रखा, जिसने जीवन तुम्हारे लिए जिया, अपने लिए नहीं जिया, और जब से संतान गर्भ में आती है ना,
माँ अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ती है, अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ती है और अपने संतान के निर्माण की योजनाओं को बोलो आगे रखती है कि नहीं रखती है। तो ऐसी माँ, अब कृष्ण ने यही तो कहा, अरे ऐसी माँ जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, वो माँ भूखी बैठी हुई है और तुम आराम से भोजन कर रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं, अब बात सरलता से समझ में आ गई है, और तुम भोजन कर रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं, जिसके माता पिता भूखे बैठे हों और वो जाग कर के भोजन करता हो, वो भोजन नहीं करता बल्कि पाप का सेवन करता है। और जो पहले माँ की अर्चना वंदना करता है, उनको भोजन करा के भोजन करता है, तब कृष्ण कहते हैं वो भोजन नहीं, अमृत का सेवन करता है। साहब, अपने माता पिता के लिए श्रद्धा से चलो, ज़्यादा भावुक हो रहे हो तो थोड़ा थोड़ा जाग के तालियां जरा माता पिता ढंग से बजाया करो जब भी बचाओ। तो इसलिए मैं कहता हूं और मैं आपको समझाता हूं एक सिद्धांत, कि जब भी घर पर आओ ना, तो सबसे पहले अगर माता पिता हैं तो उनके पास जाओ। उनको खाना नहीं चाहिए, उन्हें कितना खाना खाना, 1 फुल्का 1.5 फुल्का। उनको बहुत कीमती वस्त्र नहीं चाहिए, लेकिन उनको आपका प्यार चाहिए, उनको आपका सम्मान चाहिए। और कृष्ण यही तो समझा गए, जो सम्मान भी ना दे पाया, जो उनको भोजन को भूखा रखता है। कितने फोन आते हैं। एक बार मुझे एक फ़ोन आया कि बेसमेंट से फ़ोन कर रही हूँ जी, 3 मंजिला मकान बनाया था मैंने, और 3 मंजिले मकान में क्या हुआ कि उसमें बेसमेंट भी बनाया था। मेरे बेटे ने 2 दिन से मुझे बंद कर रखा है, भूखी हूँ मैं। वो तो पड़ोसी ढूंढता हुआ आ गया कि पार्क में घूमने जाते थे, पार्क की मित्रता भी काम आ जाती है, कि 2 दिन से नहीं आई, कहाँ है, तो घर पे आ गया। तो उसने देखा शोर मचाया, पहले तो उसे घर में घुसने नहीं दे रहा था कोई, फिर भी वो अंदर आ गया, मुझे मिलना है, 2 दिन से नहीं आई, क्या बात हो गई है। कहते हैं कि बेसमेंट में बंद है, खाना नहीं दिया, गालियां दे रहा है, और ये शीशा तोड़ के फ़ोन कर रहे हैं, हमें आपके आश्रम में जो है वो कमरा चाहिए। बात अब कमरे की नहीं है साहब, बात उस पाप की है जो पाप चाहते हैं कृष्ण की इस धरती पर कोई ना करे, क्योंकि पाप करने वाला पाप का सेवन करता है। और जो माता पिता को भोजन करा के भोजन करता है ना, वो अमृत का सेवन करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, इस दुनिया में यज्ञ करके खाने वाला अमृत का सेवन करता है, और जो यज्ञ करके नहीं खाता बोलो, वो पाप का सेवन करता है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद किसका है बोलिए? परमात्मा का है। सबसे बड़ा धन्यवाद तो उसी परमात्मा का है, सच्चिदानंद का है, जिसकी कृपा से सब कुछ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, बस दृष्टि यहाँ से हटनी चाहिए, आपको तो पता भी नहीं चलेगा घंटा घंटा कहाँ निकल गया। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, बस यहाँ दृष्टि रहनी चाहिए आपके मेरे चेहरे पर। वैसे बेलक बीमारी वाला है, लेकिन काम चलाओ अभी भी, ऐसी कोई बात नहीं है, देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि भगवान को लेकर के अधिकांश लोग संशय में हैं साहब, पता नहीं है भी कि, अरे बोलो कि नहीं, ये बड़ा संशय है कि परमात्मा है भी कि नहीं है। सबसे बड़ा संशय तो यह है, और दूसरा इससे भी बड़ा भ्रम ये है तो कैसा है, कैसी आंखें हैं, कैसे हाथ पैर हैं, कैसा चेहरा मोहरा है। और तीसरा सवाल है, अगर है तो फिर रहता कहाँ है जी? इन तीनों सवालों में दुनिया उलझी हुई है साहब, दुनिया उलझी हुई है। पहले तो इसी प्रश्न को लेकर के निश्चिंत नहीं हो पाए आज तक कि परमात्मा है भी कि नहीं है। लेकिन उपनिषद कहती है, एक सूत्र देती है बहुत बहुत गहरा, बस एक ही सूत्र में जीवन छिपा होता है साहब। उपनिषद कहती है, सबसे पहले तो ये समझिए, अस्तित्वोपलब्धव्य, कि सबसे पहले ये मानिए कि इस दुनिया में परमात्मा है, और परमात्मा है तो फिर निश्चित रूप से परमात्मा से मिला जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। ऐसा दृढ़ विश्वास सबसे पहले मन में होना चाहिए। ये उपनिषद का संदेश है साहब।
लेकिन हम सब तो कंफ्यूज बहुत होते हैं, और कंफ्यूजन भगवान के नाम पर कितना व्यापार होता है साहब, परमात्मा के नाम पर कितना खेल होता है। अरबों खरबों का खेल तो जन्माष्टमी पर ही हो गया। लेकिन एक व्यंग है मेरा, उस व्यंग को थोड़ा सा समझेंगे तो बात आपको जो है वो समझ में आ जाती है, और समझनी चाहिए कि परमात्मा को लेकर के हम लोग बहुत भ्रम में जीते हैं, उसके स्वरूप को लेकर के बहुत भ्रम में जीते हैं। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जो हमारे दादा गुरु हैं, उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि एक बात बताइए कि संध्या क्या संस्कृत में ही कर सकते हैं या और भी कोई रास्ता है? अब इतने बड़े धुरंधर विद्वान, अब कोई ये कह सकता है क्या कि परमात्मा को अंग्रेजी समझ में नहीं आती? कोई ये कह सकता है क्या उसको फ्रेंच समझ में नहीं आती? कोई ये कह सकता है क्या उसको जर्मनी समझ में नहीं आती? लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से बता देना चाहता हूँ, प्रभु आश्रित जी से भी कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा गया, तो प्रभु आश्रित जी ने एक बात बड़ी गहरी कही। उन्होंने कहा कि ये जो वेद की भाषा है ना, इसको ईश्वर की वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़े थोड़े बोल लिया करो, नहीं ठंडी पंखे की हवा में नींद आ जाती है? क्या कहते हैं? ईश्वर की वाणी कहते हैं। और ये अमृत भाषा कही जाती है, संस्कृत भाषा। तो ईश्वर की वाणी वेद के मंत्रों के माध्यम से, अमृत भाषा के माध्यम से जो प्रार्थना की जाती है, निश्चित रूप से वह प्रार्थना बहुत प्रबल और सर्वश्रेष्ठ होती है। इसमें कहीं कोई संदेह बोलो नहीं है साहब, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि लेकिन फिर भी एक बात समझिए, और समझनी क्या है कि परमात्मा भाषा का मोहताज बोलो नहीं है। बड़ा होशियार श्रोता है मेरठ का, है परमात्मा भाषा का मोहताज नहीं है भाई। अरे तुम कुछ न कहो तो भी परमात्मा तुम्हारे मन की भाषा को भी बोलो जान ही लेता है। बस दो जगह बातें लिखी हैं साहब, मन की भाषा या तो परमात्मा जानता है और मन की भाषा या माँ जानती है साहब। एक जगह मैं व्याख्या कर रहा था, तो व्याख्या में मैंने कह दिया कि मात्रा भवतु सम्मना का जो वास्तविक अर्थ है ना, उसको समझिए। वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ है कि माँ के मन की बात को बिना कहे समझ ले। अब एक नौजवान, ये आजकल जीन्स आ रही ना फटी वाली, ये पहना हुआ था, खड़ा हो गया, बोला जी आचार्य जी विचित्र बात कह रहे हैं आप। मैंने कहा क्या विचित्र कह दिया? कहते मज़ा तो बहुत आया, बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन एक बात बड़ी गड़बड़ सी है, समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा बता। कि माँ के मन की बात बिना कहे कैसे समझेंगे? तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा। मैंने कहा जब तो पानी को मम तम टम कहता था, तुझे गिलास चम्मच का नहीं पता था, दूध पानी सब्जी रोटी का नहीं पता था, तब तुझे क्या चाहिए? तेरी माँ ने बिना कहे समझा कि नहीं समझा? मुझे बता। बिना कहे समझा कि नहीं समझा? और मैंने कहा माँ के चेहरे पर तो फिर भी सब कुछ लिखा हुआ होता है, बस जो ही खड़ा हुआ था त्यों ही बैठ गया। कहता बात ही आपने ऐसी कह दी जिसका अब मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। तो परमात्मा तो ऐसी माँ है, माताओं की माता है परमात्मा, जो आपके मन की बात को भी बोलो समझ लेता है। इसलिए हमारे पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी ने क्या कहा? भाषा तो कोई भी चल सकती है। सर्वश्रेष्ठ संग्रह इस समय कौन सा है? संध्या का। बहाने मत बना लेना उससे पिक्चर छुड़ाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ इसलिए मैं सही बात समझाता हूँ। सर्वश्रेष्ठ जो इस समय संध्या का जो माध्यम है ना, वो जो ऋषिदान ने संकलित संध्या की है, इसी को कीजिए, इसी को कीजिए। इसमें अपनी प्रार्थनाएं जो जोड़ना है साथ में जोड़ लीजिए। लेकिन पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने वैज्ञानिक एक चीज कही है। वो वैज्ञानिक चीज क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाषा तो कोई भी चलेगी, लेकिन जो है परमात्मा के स्वरूप के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
परमात्मा तो मन के भाव को भी समझ लेता है जी, लेकिन परमात्मा के स्वरूप के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दुनिया में परमात्मा के स्वरूप को लेकर के ही है, परमात्मा के स्वरूप को लेकर के ही है। और इसलिए मैं आपको छोटी सी बात में एक व्यंग समझाता हूँ कि परमात्मा के स्वरूप को लेकर के कितना भ्रम है। मैं वृंदावन गया साहब, और वृंदावन में मैंने हर जगह मंदिर देखे, प्रेम मंदिर में भी गए और प्रेम मंदिर के सामने अपार भीड़ देखी। तो मैंने कहा जी प्रेम तो हृदय में बहुत है, अब आगे जाने की जरूरत मुझे तो है नहीं। तो मैं हटा तो सब लोग साथ में थे, बोले जी इतनी भीड़ में हम भी नहीं जाते। मैंने कहा वैसे कहीं घूमते हैं दूर, कहीं थोड़ा खुला हुला सा कोई आश्रम हो, पार्क में बैठेंगे। गए थे किसी काम से, लेकिन हर दीवार पर अब जय श्री कृष्ण कहते थे लोग पहले, अब तो श्री कृष्ण जी बेचारे खुद ही प्रतीक्षा में है कि मेरा नाम कब बोला जाएगा। अब क्या बोला जाता है? हाँ बोल दो, कोई डरने की बात नहीं है, हमारा कोई इतना बैर थोड़ी है राधा से कि नाम भी ना बोले हैं, राधे राधे बोले जाते हैं। लेकिन मैं खोज रहा था, मेरे व्यंग को समझना, जो रिसर्च की, जहाँ भी वक्ता जाता है रिसर्च करता है साहब, तो मैं खोज रहा था कि कहीं तो सत्य मिले। और सत्य तो जीवन का कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ रुक्मणी रूपी सत्य है साहब। और एक कृष्ण के आप जीवन को पढ़िए, कृष्ण के जीवन को पढ़िए। 12 साल तपस्या की और प्रद्युम्न एक ऐसा पुत्र पैदा किया, अगर दोनों पिता पुत्र खड़े हो जाएं तो लोग कहते थे पहचानना मुश्किल था कि कृष्ण कौन सा है और प्रद्युम्न कौन सा है। ऐसे महासंयमी योगीराज शिखर पुरुष भारतीय संस्कृति के। और मैं क्या कहता हूँ, मैं लोगों को एक बात समझाता हूँ, ऋषि दयानंद की दृष्टि में अगर कोई 100 में से 10 नंबर 20 नंबर ले लेना तो मैं उसे 90% वाला मानता हूँ। ऋषि दयानंद ने जो समीक्षा की है, दूध का दूध और पानी का पानी किया है, उस समीक्षा में ऋषि दयानंद की दृष्टि में 100 में से 100 नंबर लाने वाला यदि कोई महापुरुष है तो वो योगेश्वर श्री कृष्ण है साहब, ऋषि दयानंद की दृष्टि में। और ऐसे महापुरुष को लेकर के इतना कंफ्यूजन भगवान के नाम पर फैलाया जा रहा है। तो मैं खोज रहा था कि कहीं सत्य मिले, एक बोर्ड मिला माता हूँ, बस उसके व्यंग को समझिए। मेरा और इससे ज़्यादा चर्चा नहीं किया करता मैं इस तरह की, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन एक ही चीज़ में सब समाहित हो जाएगी। व्यंग को समझिए। तो एक जगह बोर्ड लगा मिला, रुक्मणी पार्किंग। क्या मिला? रुक्मणी पार्किंग। बात एकदम से समझ में आ गई साहब, रुक्मणी तो पार्क में है और मंदिरों में कोई और ही है साहब। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि सत्य तो पार्कों में पड़ा है और झूठ मंदिरों में पूजा जा रहा है। यही इस देश का सबसे बड़ा बोलो दुर्भाग्य है साहब। इस दुर्भाग्य से पीछा कोई छुटा सकता है आपका तो आर्य समाज छुड़ा सकता है। अरे कृष्ण के हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम कृष्ण के अनुयायी हैं, लेकिन कभी गीता को छुआ आपने क्या? कभी आपने कृष्ण की कोई बात सुनी क्या? तो पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने अद्भुत बात कही, बेटा भाषा तो चल जाएगी लेकिन स्वरूप के साथ समझौता मत कर लेना। इंसान इंसान है और बोलो भगवान भगवान है। परमात्मा कभी कोई अवतार नहीं लेता भाई। एक बार बहुत पहले मैं एक टीवी देख रहा था, ध्यान से आप सुनने आनंद लेते चलिए जरा। तो टीवी में क्या हुआ जी कि टीवी देख रहा था तो टीवी में एक विषय आया कि आज दुनिया के सबसे धनी भगवानों की चर्चा होगी। मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। अब तक पैसे के आधार पर शहर में ये फलाना फलाना आदमी पैसे वाला है, देश में टाटा है, बिड़ला है, अंबानी जी आ गए। ये चर्चा तो हम सुनते थे कि कौन पैसे वाला ज़्यादा है कौन कम है। पहली बार ये चर्चा सुनने को मिली कि सबसे धनी भगवान कौन कौन से हैं। 12 धनी भगवानों का परिचय दिया जाएगा। मैंने कहा रुको रुको, आजकल टीवी झट से हटा देते ना। मैंने कहा इससे बढ़िया कार्यक्रम इस समय टीवी पे नहीं चल रहा है, मुझे भी जानना है कि सबसे धनी भगवान कौन है साहब। तो सबसे धनी भगवान में सबसे पहला नंबर आया
जहाँ वो बाल काटते हैं ना, तिरुपति बालाजी का 1200 करोड़ का उस समय टर्नओवर था साहब। 10 साल हो गए मुझे इस चर्चा को सुने हुए। 1200 करोड़ का टर्नओवर, सोचिए आप, हैं बड़े से बड़े धनी व्यक्ति के पास भी नहीं इतना होता। और वहाँ पर दूसरे नंबर पर उस समय कौन आया? सिद्धि विनायक जी, फिर शायद शिरडी जी वाले अब आगे आ गए। ऐसे करके 12 धनी भगवानों का परिचय दिया। तब मैंने एक जो है जारी किया, अपना आलेख प्रवचन दिया, और मैंने कहा ये सारे जितने भी धनी भगवान हैं, इनका सारा ऐश्वर्य भी परमात्मा के ऐश्वर्य के सामने बोलो कुछ भी नहीं है। परमात्मा तो परम ऐश्वर्यशाली है साहब। तो पंडित बुद्धदेव तीर्थंकर जी ने वहाँ पर एक रूपक दिया, घटना दी। और घटना क्या दी? वो कहते हैं घटना तो ये दी कि गुरु गोविंद सिंह, देखिए हमारे में अध्यात्म के साथ सब कुछ चला आता है, इसलिए तो कहते हैं वेद के ज्ञान की चर्चा सर्वोपरि है। गुरु गोविंद सिंह बैठे हैं, सत्संग में सभा कर रहे हैं, और सभा में प्रवचन चल रहा है साहब। और उस प्रवचन में एक दूत युद्ध के मैदान से आता है, और मैदान से आकर के पसीना पसीना है, दौड़ करके भाग करके आ रहा है और परिचय दे रहा है। लेकिन खबर देने की हिम्मत बोलो है नहीं साहब, खबर देने की हिम्मत है नहीं। पास में आया, फिर पास में आया, कुछ कहना चाहता है, फिर रुक जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कहो ना, काहे रुकते हो? कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बोले कहो क्या कहना चाहते हो? तो उस समय अपने हृदय को मजबूत करते हुए गुरु गोविंद सिंह के सामने युद्ध के मैदान से आया हुआ वो दूत अपनी बात रखता है। आप सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे, 4 पुत्र में 2 तो हैं जिंदा दीवार में चिनवाए गए कि नहीं चिनवाए गए। और जिंदा, मैं जब राजपुरा में गया तो वहाँ पर पास में ही पढ़ते फतेहपुर साहब हैं। मैंने कहा कि भाई प्रवचन नहीं होने का जब तक मैं फतेहपुर साहब को न देख लूँगा, वो दीवार न देख लूँ जहाँ पर 2 वीर बहादुर बच्चे जिंदा चिनवाए गए। और मैं गया वहाँ पर, जाकर के उस दीवार को देखा, अभी भी उसी तलहटी में वो दीवार है जहाँ पर जिंदा चिनवाए गए। लेकिन दोनों भाइयों में बात होती है, और बड़ा भाई क्या कहता है, अरे दुनिया में बड़ा पहले जाता है, लेकिन आज तो छोटा होकर के भी मुझसे जीत गया। बोले कैसे जीत गया? कि जीत इसलिए गया क्योंकि दीवार में जिंदा चिनवाए जा रहे हैं, और मैं क्योंकि बड़ा हूं, मेरे सामने ईंट बाद में आएगी, और तू छोटा है, तेरे चेहरे के सामने ईंट पहले आ जाएगी, तू पहले बलिदानी बनेगा। इसलिए मैं नमन करता हूँ तुझे कि तू मेरे से भी बड़ा बलिदानी है, छोटा होकर के भी तू बड़ा हो गया साहब। ऐसे बलिदानी वीर बच्चे मुस्कुराते हुए दीवार में खड़े रहे साहब, उनके चेहरे पर कोई जो है तनिक भी सिकन ना आई। उसी का अंतिम बेटा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। और जब युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ तो फिर दूत आता है तो क्या कहता है कि आपका एक बेटा जो था ना, अंतिम जो बचा था, वो भी आज युद्ध में बोलो मारा गया। जब ये बात कही तो गुरु गोविंद सिंह ने गरजते हुए सिंह की तरह से कहा, इन पुत्रन के कार ने बार दिए सुत 4, और 4 गए तो क्या हुआ, जीवित पुत्र 1000। अरे इन हजारों पुत्रों की रक्षा के लिए मैंने 4 पुत्रों का बलिदान कर दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। उनके बलिदान से कम आज हजारों पुत्र मेरे सुरक्षित तो बैठे हुए हैं। तो भावुक हो गया साहब, हम भी भावुक हो जाते हैं। मैं मुंबई में था तो मंत्री इतना भावुक हो गया, कहने लगा कि बस मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दयानंद ही मंच पर बैठ गए हो। मैंने कहा यार जूते पड़वाने वाले की और कोई बात रह गई हो तो वो भी कह दे। मैंने कहा ये क्या आप कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं। अरे ठीक है कुछ बोल दिया अच्छा, कुछ गा लिया अच्छा, तो आपको अच्छा लगा, लेकिन कहाँ सूर्य और कहाँ दिया भी ठीक से नहीं जल रहा। तो आजकल हम लोग ये गलतियां करते हैं। फरीदाबाद में था, वहाँ पर एक आदमी ने ऋषि दयानंद की तुलना किसी अन्य नेता से कर दी साहब।
मैंने उनको हाथ जोड़ करके कहा, मैंने कहा कि सब नेताओं का सम्मान है, इनके अपने गुण हैं, लेकिन दयानंद जैसा तो सिर्फ दयानंद था साहब, उसकी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि वैसा होना संभव नहीं है, वैसा सर्वगुण संपन्न होना, वैसा चरित्र होना, वैसा योगी पुरुष होना, वैसा ज्ञानी होना इतना आसान काम है नहीं। तो इसलिए दयानंद तो सिर्फ दयानंद थे साहब। लेकिन भावुक हो जाता है इंसान और भावुकता में कह बैठता है, तो कहने लगा आप इंसान नहीं, आप तो साक्षात भगवान है। तब जो हमारे दादा गुरु ने लिखा है ना, बस वो आपको समझाता हूँ। जो नर मोहे परमेश्वर उच्च रही, ते नर घोर नरक में परही। बोलो, जो नर मोहे परमेश्वर उच्च रही, ते नर घोर नरक में परही। हम हैं परम पुरुष के दासा, देखन आए जगत तमाशा। बोलो, हम हैं परम पुरुष के दासा, देखन आए जगत तमाशा। ये मैसेज है साहब, मैसेज कहते हैं इसको। ये है संदेश। क्या संदेश दिया? ये संदेश दिया कि जो मुझे भगवान कहेगा वो बहुत दुख पाएगा, वो घोर नरक में पड़ेगा। नरक का मतलब होता है दुख पाएगा, वो बहुत दुख पाएगा जो मुझे जो है भगवान कहेगा। कहते हैं हम हैं परम पुरुष के दासा। जैसे तुम उस परम पिता परमात्मा के सेवक हो ना, जैसे तुम उस परम पिता परमात्मा के सेवक हो, दास हो, हम भी उस परम पिता परमात्मा के, बोलो, सब सेवक और दास हैं। जैसे तुम इस जगत में अपनी भूमिका को निभाने के लिए आए हो, इस दुनिया के रंग मंच पर अपना अभिनय करने आए हो, कुछ कर्मों का भोग भोगने और कुछ कर्मों को करने के लिए अवसर परमात्मा ने दिया है। मैं भी वैसा ही हूँ और मैं भी इस जगत रूपी तमाशे को, बोलो, देखने के लिए आया हूँ। मुझे भगवान मत कहना साहब। लेकिन हम सब ने क्या किया? हम सब ने पहला, मैंने क्या प्रश्न उठाया था कि पहले तो यहीं अटके पड़े हैं कि भगवान है कि नहीं है साहब। और दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा फिर यहाँ अटक गए जा करके कि चलो परमात्मा अगर है तो फिर वो कैसा है, क्योंकि हमें परमात्मा के स्वरूप को तो समझ नहीं आता, हमें तो भोले बाबा सत्य हरि समझ में आते हैं साहब, जो हैंड पंप लगा करके पानी पिलाते हैं वो हमें भगवान नजर आते हैं। और क्यों नजर आते हैं? विचित्र बात देखी मैंने कि हैंड पंप ही जो है अस्पताल बन गया साहब, है चश्मे अस्पताल बने। अगर हरे रंग का चश्मे से बाबा देख लेगा तो ऐसा हो जाएगा, और लाल से ऐसा होगा, और पीले से ऐसा होगा, और किसी से कुछ नहीं हुआ, सबकी जान चली गई, सारे सच में धरे के धरे रह गए। कुछ बातें चिंतन किया करो, कुछ मनन किया करो। तो परमात्मा, अब तीसरी बात है कि परमात्मा रहता कहाँ है जी? परमात्मा रहता कहाँ है? लंबी लिस्ट है भक्तों के पास कि परमात्मा से मिलने जाएंगे कहाँ? शिरडी में है परमात्मा मेरा। तो एक आदमी ने गया, बीमार पड़ गया बहुत। ने कहा क्यों गया था भाई? कि बाबा ने बुलाया था इसलिए चला गया। दूसरे की लिस्ट कहीं और है, तीसरे की लिस्ट कहीं और है, चौथे की लिस्ट कहीं और है। एक बात बताऊं, स्थान बदलने से भगवान नजदीक या दूर नहीं होता। आप हरिद्वार जाओगे तब भी परमात्मा उतनी दूर है उतनी नजदीक है। अपने घर में रहोगे तब भी परमात्मा उतना ही दूर है उतना ही नजदीक है, उतना ही नजदीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि परमात्मा जो है ना वो किसी स्थान विशेष पर नहीं रहता,
बल्कि परमात्मा तो बोलो हर जगह रहता है साहब, सर्वत्र रहता है। घटघटवासी कहते हैं उसको, लेकिन घटघटवासी परमपिता परमात्मा को मिलने का एक रास्ता आपको बस 5-7 मिनट जो बची है उसमें बताते हुए वाणी को उपसंहार की तरफ लेकर के चलता हूँ। आप कैसे परमात्मा से मिले? इतना सब कुछ होने के बाद भी अधिकांश लोग तो परमात्मा से शिकायत करने में, 2 चीजें हमने भगवान से बहुत ज्यादा कर रखी हैं, या तो हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है या हमारी शिकायतें बहुत ज्यादा हैं, और इन दोनों से कुछ भक्ति का लेना देना नहीं, इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं। अगर आप कुछ लेना देना समझते हैं तो फिर आप एक बात समझिए कि परमात्मा पर जो है ना आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। और परमात्मा सब जगह रहता है, स्थान बदलने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि बदलना है तो अपने मन की बोलो भूमिका को बदलना पड़ता है, अपने मन की भूमिका को बदलना पड़ता है। और इसीलिए कई लोग मुझसे पूछते हैं कि श्रद्धा कैसे पैदा हो? ये श्रद्धा बोलो थक गए क्या? अरे आंखें खुली रखो, मेरे चेहरे पर रखो, है पता नहीं चलेगा। और नींद आ रही है तो एक बार उठ के बैठ जाओ, उसमें क्या है, फिर ताजे हो जाओगे। तो आपको मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा जितने आनंद ले रहे हैं, देखिए महात्मा आनंद स्वामी से एक आदमी ने पूछ लिया, बोला जब जाते हैं ना डीजे में तो रात भर नींद नहीं आती, जब जाते हैं कहीं और रात भर नींद नहीं आती, आपके सत्संग में स्वामी जी कभी कभी नींद आ जाती है? तो स्वामी जी भाई बड़े सरल बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। स्वामी जी ने क्या कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि वहाँ तुम्हें नींद क्यों नहीं आती, पहले तो वो सुनो, क्योंकि वहाँ तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वहाँ उत्तेजना बोलो फैली हुई होती है, और उत्तेजना मन में फैल जाए किसी भी विषय को लेकर के तो आप रात को भी लाइट बंद करके भी सो नहीं सकते साहब। और कहते सत्संग में क्यों नींद आ जाती है? कहते हैं बेटा सत्संग तो फूलों की सेज की तरह से होता है, फूलों की सेज पर लेट करके तो कभी कभी बल्कि झपक ही जाती है। तो सत्संग है साहब, लेकिन अगर पल के झपकी तो आप गए, मैं नहीं गया, आप गए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जीवन के अंदर आपको जो है इस समय, क्योंकि समय ने बजा, 3 सूत्रों में से एक सूत्र दे रहा हूं कि यदि आप परमात्मा से प्यार करना चाहते हैं तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? तो उसमें क्या कहते हैं, भगवत गुण श्रवण कीर्तना और सततम कीर्तयन्तो माम। योगेश्वर कृष्ण भी गीता में इसी बात को कहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कृष्ण भक्त बनना चाहते हो तो एक ही सूत्र ले लो, आज वाला ही ले लो, है आज वाला ही ले लो कि सततम कीर्तयन्तो माम, कि जो कीर्तन करते संकीर्तन करते हैं ना, देखिए इस बात को पकड़िए जरा। नारद कहता है कि भगवान के गुणों को सुनना और उनका संकीर्तन करना। क्या कहते हैं बोलो? भगवान के गुणों को सुनना और उनका संकीर्तन करना, इससे आपकी परमात्मा के प्रति जो है वो अत्यंत श्रद्धा पैदा होती है साहब। अब इसको सरल भाषा में समझ लीजिए, आप अगर किसी व्यक्ति के गुण देखेंगे उससे प्यार होगा कि द्वेष होगा? बोलो जोर से, प्यार होगा। और अगर किसी के दोष देखेंगे तो उससे क्या होगा? द्वेष होगा। और हम किस चीज में मास्टर हैं? बोलो सही, बस सही बात है। हम सबको अच्छाइयाँ बहुत मुश्किल से बोलो नजर आती हैं, हम सबको अच्छाइयाँ बहुत मुश्किल से नजर आती है। कल भी मैंने क्या कहा था? कल भी मैंने आपको ये कहा था कि हम दूसरे के बारे में तो पीएचडी हैं, दूसरे के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं जानते साहब। बैठ जाइए, अपने बारे में कुछ नहीं जानते। तो मैं आपको ये कह रहा था, अगर आप मेरे गुण देखेंगे तो मुझसे प्यार हो जाएगा, और गुण नहीं देखेंगे तो मुझसे द्वेष हो जाएगा। बस नारद ने सीधा फार्मूला दिया है, वो सीधा सूत्र देते हैं। अगर तुम परमात्मा के प्रति श्रद्धावान होना चाहते हो, परमात्मा के से प्यार करना चाहते हो, तो उसके उपकारों को गिनना शुरू करो तो जीवन भर खत्म नहीं होंगे साहब।
उसके उपकारों को गिनना शुरू करो तो जीवन भर खत्म नहीं होंगे। उसकी महिमा के बारे में सोचना शुरू करो तो खत्म नहीं होगी। उसके गुणों के बारे में सोचना शुरू करो तो खत्म नहीं होंगे। उसके नामों के बारे में सोचना शुरू करो तो खत्म नहीं होंगे। और ऐसे गुणवान अनंत गुण युक्त परमात्मा, अनंत गुण कर्म स्वभाव वाला परमात्मा जो है, ऋषि ने क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में कि जो 101 नाम लिखे हैं ना, जो 101 नाम तो जो है ये बिंदु मात्र है, बिंदु मात्र। अभी तो पता नहीं उसके नाम ही और कितने हैं। तो ऐसे परमात्मा के अनंत नाम जिसके हैं, अनंत गुण हैं। अरे आप पेड़ों को देख करके सोचना शुरू कर दो कि हरा रंग है हर पेड़ का, फिर भी कोई मिला नहीं सकता। और सारी दुनिया सब प्रकार के हरे रंग कोई बनाने लग जाए ना तो जिंदगी बीत जाएगी, कभी बनेंगे नहीं साहब। ऐसी अनंत महिमा है परमात्मा की। कहते हैं जब परमात्मा के उपकारों को याद करता है ना तो फिर, अब मैं सबका समाधान भी दे रहा हूँ आपका, अगर आप ध्यान से सुन लें तो फिर ये संशय सबसे पहले मिट जाता है कि परमात्मा है कि नहीं है। बल्कि श्रद्धा से भक्त कहता है अरे परमात्मा, ये जो आंखें हैं जिनको देख करके आईने में इतराता हूं ना मैं, ये आंखें भी तो तेरी ही कृपा से बोलो मिली हुई है। तो फिर श्रद्धा से हृदय भरता है कि नहीं भरता है? श्रद्धा से उसका हृदय भरता हुआ चला जाता है, सर झुकता हुआ चला जाता है। लेकिन हम सब जीवन में भी यही करते हैं। परमात्मा का नंबर कहाँ आता है जी? हमें तो एक दूसरे से ही फुर्सत नहीं मिलती कि ये ऐसा तो वो वैसा तो वो वैसा, पूरा अखबार छपा हुआ है हमारे मन मस्तिष्क पर। एक जगह मैं चला गया आर्य समाज में, पंचल जी, तो वहाँ पर मैंने आर्य समाज के अधिकारियों की थोड़ी प्रशंसा की। प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति भी सम्मान का हकदार है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जो आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जहाँ से आपको न राजनीतिक अप्रोच मिलती, जहाँ से आपको न धन का कोई विशेष लाभ होता, जहाँ से आपको न कोई नौकरी की सिफारिश मिलती, आप वक्त भी देते हैं, समय भी देते हैं, और जहाँ पर जान की चर्चा के लिए निस्वार्थ सेवा करनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों का सम्मान बोलो होना ही चाहिए। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैंने प्रशंसा की तो एक महिला कुछ अपने आर्य समाज के लोगों से शायद ज़्यादा नाराज सी थी। उसने आकर के कमेंट किया, व्यंग किया। और व्यंग में क्या कहा? व्यंग में कहा अरे आचार्य जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी आर्य समाज में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां रहती है, आपने आज मुझे समझा दिया। मैंने कहा देवी जी, हस्तियां तो रहती हैं लेकिन हस्तियों को देखने की जो दृष्टि चाहिए वो आपके पास शायद नहीं है, मेरे पास आपसे बेहतर है। तो उस दृष्टि को बदलने से सृष्टि बोलो बदली हुई नजर आती है साहब। लेकिन हम सब तो इसी में उलझे रहते हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत फुर्सत इससे मिल जाए कि वो कैसा है, वो कैसी है, ये है, वो है, तो फिर ये सोचा करो कि परमात्मा कैसा है। तब परमात्मा कैसा है तो फिर बस खुलता चला जाता है, उसका स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। परमात्मा कहाँ रहता है उसका स्वरूप सामने आ जाता है, सर्वत्र रहता है। और बहुत सुंदर एक बात कही, आपकी दृष्टि को सुधार करके बस वाणी को विराम की तरफ लेके चलता हूं। क्या बात कही? अद्भुत सूत्र दिया, भला बुरा न कोई रूप से कहाता है, नजर का फेर ही गुण दोष सब दिखाता है। नजर का फेर ही गुण दोष सब दिखाता है। कोई देखता है कीचड़ में भी कमल ही की कली, बोलो कोई देखता है कीचड़ में भी कमल ही की कली। किसी को चांद में भी दाग नजर आता है, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो चांद में दाग देखने की प्रवृत्ति छोड़ के परमात्मा के गुणों को सुना करो। ये कहा है ना भजन सुनना, ये कहा है, नारद ने कहा है।
कृष्ण ने कहा है। ये जो कीर्तन की प्रथा चली ना कि कीर्तन होने चाहिए, गीत होने चाहिए, भजन होने चाहिए, ये प्रथा कहाँ से चली? ये शास्त्र की प्रथा है। अब मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा के प्रति श्रद्धा से हृदय भरता हुआ चला जाएगा। और श्रद्धा जब होती है ना, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा जब होती है ना तो खोज लेती है रास्ता, खोज लेती है मार्ग, खोज लेती है परमात्मा को। और खोजोगे जिन खोजा तिन पाइया, तो खोजोगे तो मिलेगा। इसलिए मैं आप सबके साथ यही कहना चाहता हूँ कि आप सब जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धावान रहें और जीवन में परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए उनके प्रति जो है श्रद्धावान होकर के अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जो बात मैंने आपसे कही थी, सबसे पहले बस उसको थोड़ा सा हृदय में जाने दीजिए कि प्रश्न क्या था। प्रश्न था कि भाई आदमी यज्ञ किए बिना पाप खाता है और यज्ञ करके अमृत का सेवन करता है। उस समय मैंने आपको बताया कि भगवान का धन्यवाद करके जब आप खाते हैं तो अमृत खाते हैं, माता पिता को खिला के खाते हैं तो अमृत खाते हैं, नहीं तो पाप का सेवन करते हैं। तब मैंने आपको समझाया कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है और परमात्मा कैसे मिलता है, कैसे जुड़ते हैं और कैसे धन्यवाद होता है। धन्यवाद होता है उसके गुणों का संकीर्तन करना, उनका चिंतन करना और उसका धन्यवाद करते जाना। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।